आप देख सकते हैं कि पूर्ण तरंग दष्टकारी इसका वक्र खींच के इसके बारे में अपने को पूरा बताना है, दष्टकारी को समझाना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्या क्या देखने वाले हैं। पहला अपन देखेंगे ये दष्टकारी होता क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, दष्टकारी क्या होता है, इसके प्रकार देखेंगे। अर्ध तरंग दष्टकारी का पूरा कार्यविधि देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा इसी में इसकी कार्यविधि देखेंगे, आरेख देखेंगे, संरचना देखेंगे, ये जो व्यंजक हैं डीसी का मान है, एसी का मान, इसके जो मान है वो देखेंगे अर्ध तरंग दष्टकारी का। और ये पूरा धारा का मान देखेंगे, निवेशी विभव दक्षता देखेंगे क्या होती है, क्षमता इसकी क्या होती है। और इसके बाद जो उर्मिका घटक होता है वो देखेंगे। इसी प्रकार से इसमें उर्मिका घटक का मान देखने के बाद अपन चलेंगे पूर्ण तरंग दष्टकारी में। तो पूर्ण तरंग दष्टकारी का जो भी मान होता है ये पूरे आएंगे, उर्मिका घटक वगैरह, इसकी परिभाषा वगैरह, तो वो पूरा अपन देखेंगे पूर्ण तरंग दष्टकारी के संरचना कार्यविधि। और इसके बाद जो अपना देखने के लिए आता है इसमें अंतर आते हैं। तो ये अंतर काफ़ी बार आ चुका है, ये अंतर है तो इसमें लिखे हुए हैं अर्ध तरंग दष्टकारी और पूर्ण तरंग दष्टकारी में अंतर हैं। तो एक तो मैंने ये 5 नंबर की भांति इसमें लिख के बताया है कि 6 मतलब 5 क्वेश्चन में, और एक ये अगर आपके में आता है 8 तो 8 इसमें अंतर दिए गए हैं, तो 8 अंतर देखेंगे। तो ये वीडियो शायद मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का हो सकता है, तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि इसमें अपन दष्टकारी पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, दष्टकारी का सब कुछ समाप्त कर देंगे। तो दष्टकारी है भी 3 यूनिट का, लास्ट वाली जो पार्ट है 3 यूनिट का BSc थर्ड ईयर का, तो उसको पूरा ख़त्म करते हैं। इसके अलावा 12वीं में भी ये है। तो पहले अर्ध तरंग दष्टकारी का चलते हैं, पहले क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं दष्टकारी क्या होता है। दष्टकारी क्या होता तो दष्टकारी AC विभव को DC विभव में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दष्टकारी कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिख लेना है। AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को अर्ध तरंग दष्टकारी कहा जाता है। 3 प्रकार की होती है, अर्ध तरंग दष्टकारी, पूर्ण दष्टकारी और ब्रिज या सेतु दष्टकारी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है वो है अर्ध तरंग दष्टकारी। तो इसकी संरचना पहले देख लेते हैं, आप यहाँ से संरचना देखेंगे। तो अर्ध तरंग दष्टकारी की संरचना में आप समझेंगे कि इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, ये L1 एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी जो प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव AC लगाया गया है। यहाँ तक आपको बन जाएगा ट्रांसफार्मर, इसमें ये लगाया प्राथमिक कुंडली में। जो द्वितीयक कुंडली होती है L2 के सिरों पर PN संधि डायोड लगाया जाता है। PN संधि डायोड दूसरी कुंडली L2 में लगाया गया है। ये अपना संरचना में यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिखा है। अब देखिए इसके साथ श्रेणी क्रम में PN संधि जो डायोड है इसमें लोड प्रतिरोध RL लगाते हैं। तो ये लोड प्रतिरोध RL ये श्रेणी क्रम में लगाया गया है। और लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगी संरचना। फिर इसके बाद ये हो जाएगा चित्र। तो ये 1-2 नंबर का तो यही फिक्स हो गया। फिर आता है इसकी कार्यविधि। तो क्या रहता है कार्यविधि, आप यहाँ से समझ लीजिए तो आपसे बन जाएगा। तो क्या रहता है कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का आधा चक्र रहता है, जब आधा चक्र इसका रहता है तो इसका निवेशी प्रत्यावर्ती का जो आधा चक्र रहता है, आधे चक्र में जब PN संधि डायोड का जो P सिरा होता है धनात्मक होता है, पहले धनात्मक में जुड़ा है, ये ऋणात्मक में जुड़ा है। तो पहले सिरे में जब धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में होता है, तो PN संधि जो होता है वो अग्रभनति में होता है। N सिरा ऋणात्मक में है, ये ऋणात्मक में, तो PN संधि डायोड अग्रभनति में होता है। तो अग्रभनति में होगा तो धारा बहती रहती है और निर्गत दष्ट विभव भी प्राप्त होता है। इसमें धारा बह कर जाएगी तो यहाँ से निर्गत विभव प्राप्त होगा। अब जो दूसरा विभव रहेगा तो ये जो होता है PN संधि डायोड, क्योंकि यहाँ पे लगाया गया है तो यहाँ पे ये माइनस में और ये हो जाता है प्लस में दूसरे अर्धचक्र में, तो ये पश्चावनति में हो जाता है क्योंकि P सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं। तो अपने को निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता, तो आधे चक्र में प्राप्त होता है, आधे में नहीं होता। तो इसका जो दूसरा पेज है तो उसमें यही लिखा गया, शेष जो आधे चक्र में जब P ऋणात्मक में होता है
और n से धनात्मक में होता है अर्थात पीएन संधि पश्चमनति में होता है तो लोड RL से धारा प्रवाहित नहीं होती और दिष्ट विभव प्राप्त नहीं होता। अतः आधे चक्र में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है और आधे चक्र में दिष्ट विभव प्राप्त नहीं होता, मतलब धारा नहीं बहती। अतः ऐसे अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्यरत माना जाता है। आरेख जब बनाएंगे तो ये आरेख रहेगा निर्गत जो निवेशी विभव का, ये निवेशी विभव का आरेख रहेगा, ये निवेशी विभव का आरेख है और यह निर्गत का। तो आधे में प्राप्त हुई मतलब पाई में, और 2 पाई जब यहाँ से यहाँ तक हुआ तो इसमें अपने को अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग प्राप्त नहीं हुई। तो इसका बता देना, इसमें प्राप्त हुई और इसमें प्राप्त नहीं होगी, मतलब ये बीच में जो गैप है इसमें प्राप्त नहीं हुआ अपने को विभव। अब जो यहाँ से आता है वो आता है व्यंजक। तो व्यंजक को आपको देखना है तो याद सही करना है इनको। तो क्या है कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव आ जाएगा लिखने के लिए तो पूरा लिख दीजिएगा। तो विभव जो रहता है अपने को पता है V0 sin ओमेगा t रहता है। धारा जो रहती है ID बराबर I0 sin ओमेगा t रहती है। अब ये जो V0 बराबर मान होता है, V0 बराबर होता है ओमेगा V0 RD प्लस RL। तो इसकी जगह पे अपन ये I0 का मान रख देंगे तो अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। I0 का ये काम आएगा भी, ये वाला आपको याद रखना है, ये अपने बहुत ही काम आएगा। तो अब यहाँ से पहला शुरू होता है कि DC धारा, मतलब जो DC धारा का मान होता है वो क्या होता है, इसका मान होता है I0 बटे पाई। I0 का मान होता है ये V0 प्लस RD प्लस RL। तो यहाँ पे ये मान रख देंगे तो ये पहला ख़त्म हो जाएगा। निर्गत वोल्टेज जो रहता है वो बराबर रहता है IDC गुणे RL। IDC इसी को बोलते हैं दिष्ट धारा। ये वाला मान जो है उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह पर रख देंगे तो ये अपने को वोल्टेज का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या किया गया है, RL को यहाँ से कॉमन लिया गया, पूरे से RL कॉमन लिया, ऊपर से RL काट दिया, यहाँ पे RL हो गया तो ये एक और व्यंजक बन जाएगा। आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, ये इस प्रकार से भी इसका व्यंजक बन जाएगा। लिखेंगे आप देख भी सकते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो है ये अगला जो है पूरा जो दिष्ट धारा है, ये दिष्ट निर्गत शक्ति जो है, निर्गत शक्ति IDC स्क्वायर RL होता है। ID स्क्वायर RL, तो I स्क्वायर का मान IDC का मान I0 पाई I स्क्वायर RL है, तो ये रख देंगे यहाँ पे मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होता है अंडर रूट I R0 का स्क्वायर। तो यहाँ से IRMS ये लिख सकते हैं, IA भी लिखा है यहाँ पे, तो स्क्वायर रहता है तो IRMS बराबर I0/2 हो जाएगा। अब I0 का मान रख देंगे, मतलब IRMS बराबर ये होता है, पूरा सूत्र ये होता है। इसको आप IRMS जानते हैं क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल धारा का, तो यही वो लिखा गया है। तो 1/2 होता है, यहाँ से I0 का मान रख दिया तो ये हो जाएगा। बेसिकली अपने को यही याद रखना है। अब जो शक्ति होती है PAC IRMS गुणे RD प्लस RL होती है। तो यहाँ पे IRMS का मान रखेंगे, ये जो निकाला है ये रख दिया और RD प्लस RL लिख दिया, तो ये अपनी निवेशी शक्ति आ जाएगी। तो ये जो क्षमता होती है दिष्टकारी की क्षमता, वो होती है DC बटे AC, मतलब जो दिष्ट धारा है DC धारा उसकी शक्ति और AC धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। तो लिखेंगे इसको, इससे दर्शाते हैं इसकी जो शक्ति अपनी निकल के आई है वो ये निकल के आई है और ये शक्ति ये निकल के आई है। पर आप देख सकते हैं ये हैं दोनों की शक्तियाँ। अपन ने यहाँ से ये वाली निकाली DC की शक्ति और ये निकाला यहाँ से AC की शक्ति। AC और DC की जो शक्ति निकाला है, AC की शक्ति यहाँ से निकाला, ये निकाला, और DC की ये निकाला। इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो I स्क्वायर से I स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्षमता जो आ जाएगी ये आ जाएगी। और ये क्षमता मैक्सिमम होती है 40.6% होती है इसकी क्षमता। अब देखते हैं उर्मिका घटक जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 नंबर में भी आ जाता है। तो उर्मिका घटक क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी जो रहता है उसमें प्राप्त निर्गत धारा पूर्णतः दिष्ट धारा नहीं होती है,
जो धारा प्राप्त होती है निर्गत, वो पूरी नहीं होती दिष्ट धारा। तो एसी धारा भी इसमें थोड़ा शामिल होती है। और इस मिली हुई एसी धारा की माप करने के लिए उर्मिका घटक का उपयोग किया जाता है, मतलब जिसके द्वारा एसी का उपयोग किया जाता है, मतलब एसी प्रत्यावर्ती धारा का माप करने के लिए किया जाता है, उसे उर्मिका घटक कहते हैं। तो उर्मिका घटक क्या होता है? एसी वोल्टेज, एक तो ये सूत्र होता है एसी वोल्टेज बटा डीसी वोल्टेज। एक ये हो गया। एक होता है निर्गत धारा में समस्त जो एसी धारा रहेगा उसका आरएमएस और डीसी धारा का मान, मतलब एसी धारा का आरएमएस और डीसी धारा का सिर्फ मान, ये होता है उर्मिका घटक का मान। तो जब अपन यहाँ से निकालेंगे तो ये उर्मिका घटक को ये दर्शाते हैं, तो ये तो लिख देंगे ये वाला, और ये वाला सूत्र लिख देंगे, और लास्ट में लिख देंगे उर्मिका घटक का मान 1.21 होता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए उर्मिका घटक का मान 0 होना चाहिए, लेकिन ये होता है इतना, तो थोड़ा मोड़ा इसमें इतनी धारा मिली रहती है। अब ये हुआ यहाँ से अपना कंप्लीट अर्ध तरंग दृष्टिकारी। 11 मिनट लग गए हैं, वो लगने ही है। अब आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपके बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही सरल है, इसी के जैसे है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, संरचना में यहाँ से देख लेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे कि इसमें जो रहती हैं, इसमें एक ट्रांसफार्मा टी होता है, लिख दिया। ट्रांसफार्मा की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव जुड़ा होता है, और जो द्वितीयक कुंडली होती है उसमें एक डायोड, मतलब पीएन संधि डायोड D1 यहाँ जुड़ा रहता है और D2 यहाँ, मतलब 2 पीएन संधि डायोड दूसरी कुंडली में जुड़े होते हैं। और इनमें एक RL प्रतिरोध जो रहता है, लोड प्रतिरोध RL लगा दिया जाता है यहाँ पर, और जिस पर निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। ये हो गया इसका ही। अब देखिए संरचना में क्या रहेगा, इसमें क्या रहता है संरचना में कि जब पीएन संधि डायोड का आधा चक्कर रहेगा तो इस वाले पीएन संधि डायोड का प्लस सिरा धनात्मक में रहेगा, ये ऋणात्मक में रहेगा, तो ये अग्र अवनति में रहेंगे, तो अपने को निर्गत विभव RL प्राप्त हो गया। ठीक है, ये अग्र अवनति में रहेगा ये वाला पीएन संधि, तो अपने को निर्गत विभव प्राप्त हो गया। अब जब दूसरा अर्धचक्र रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो ये वाला जो है ये अग्र अवनति में रहेगा, ये वाला पीएन संधि डायोड। पहले ये वाला रहा, अब ये वाला पीएन संधि डायोड अग्र अवनति में रहेगा, तो ये रहेगा, तो अपने को निर्गत विभव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसके पूर्ण चक्र में निर्गत विभव प्राप्त हो सकता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इसके दोनों में पीएन संधि डायोड लगाया गया है। अब देखिए कार्य विधि में यही लिखना है, देखिए पूरी अच्छे से। क्या लिखा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 अग्र अवनति में होता है और D2 पश्चिम अवनति में होता है, अतः D1 से होकर धारा प्रवाहित होती है तथा लोड प्रतिरोध RC पर निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के द्वितीय अर्धचक्र में D1 पश्चिम अवनति में होता है तथा D2 अग्र अवनति में, D2 अग्र अवनति में हो गया, तो D2 से होकर धारा प्रवाहित होती है और RL पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। अतः दोनों अर्ध चक्र में दिष्टकारी की जो धारा प्रवाहित होती है, अतः इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर RAC धारा होती है, अतः इसे फिल्टर परिपथ द्वारा DC में बदल दिया जाता है। अब इसमें भी थोड़ा AC धारा होती है, तो उसे फिल्टर परिपथ द्वारा बदला जाता है DC में। उसमें उर्मिका विभव द्वारा बदला जाता था, उर्मिका घटक द्वारा, इसमें फिल्टर परिपथ द्वारा बदला जाता है। तो इस प्रकार से इसकी भी कार्य विधि हुई। और कार्य विधि के अलावा अगर आप इसमें देखें तो ये इसका जो रहेगा, ये पूरे दोनों मतलब सब में इसमें ये निर्गत, ये निवेशी का है और ये निर्गत का है, तो दोनों में अपने को प्राप्त होती जाती है ग्राफ। अब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। डायोड जो होता है V0 RD प्लस RL साइन ओमेगा टी, अपन पढ़ चुके हैं पिछले ही। यहाँ पे V0 साइन, ये यहाँ से VDC का मान जो रहेगा वो निकल आएगा। अब यहाँ से निर्गत धारा रहती है, इसमें निर्गत धारा का मान जो रहता है दिष्ट धारा 2I/पाई रहता है, तो यहाँ से वहाँ इसमें 2 हो गया, उसमें सिर्फ I भरता, तो ये लिख देंगे। I का मान रखना चाहें तो ये I का मान होता है, कहाँ गया, ये I का मान है इतना, ये छोड़ कर। और फिर यहाँ निर्गत DC वोल्टेज होता है, तो RDC गुणा RL होता है, बस इसका ये माना मान यहाँ पर रख देंगे RL वाला।
अब यहाँ से डी का निर्गत शक्ति जो होती है PAC/DC का स्क्वायर RL होता है, तो यहाँ पे ये मान रख देंगे ये वाला, तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा कुछ। धारा का वर्गमूल मूल मान जो है I0√2 होता है। DC का जो शक्ति होती है PM² गुणा RD + RL होता है। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप दृष्ट कार्य की क्षमता देख सकते हैं। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा किताब में देखना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिएगा। शायद यहाँ 2 रहता है, 2 यहाँ पे 2RD रहता है। थोड़ा किताब में आप देख लीजिएगा, 2RD है मेरी समझ में, ठीक है। दृष्ट कार्य की क्षमता वही है, निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति, बस दोनों की मान रख देंगे, ये आ जाएगा। ये तो आपको ही याद करने का 81.2 होती है। उर्मिका घटक RIRMS/IDC, बस ये वाला इसकी जो उर्मिका घटक का मान होता है वो ये होता है। तो आपको ये याद करना है, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने थोड़ा जल्दी कराया है, मुझे लगता है कि आपकी काम का नहीं है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो जल्दी करा दिया। अब थोड़ा अंतर है, अंतर थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आया भी है, अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में अंतर। तो पहले ये है 5 हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखें, बहुत ही ज़्यादा, तो ये बहुत ही आपके काम के हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी और इसमें अंतर। अर्ध तरंग दृष्टकारी में अंतर देख लीजिए।